हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम डेसिमल नंबर और पेरीमीटर से रिलेटेड मोस्ट रेकरिंग क्वेश्चन करेंगे जो कि एक असाइनमेंट फॉर्म में गिवन है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैचिंग, मतलब मैच इट। तो यहाँ पे नंबर नहीं गिवन है तो आप नंबर डाल सकते हो 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो यहाँ पे हमें मैच करना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो इसका राइट आंसर क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। तो 749 अपॉन 100, 749 अपॉन 100, तो ये 2 0 कैंसिल होके 2 डिजिट लीव करके हम डेसिमल अप्लाई करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 7.49, राइट। अब 53 है, 53 में हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? ओनली 2, बट वी नीड 3 डिजिट बिकॉज 3 जीरोस आर देयर, 1 2 3। तो यहाँ पे आप एक जीरो खुद से लगाओगे तो ये बन गया 0.053। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। राइट द नंबर नेम ऑफ 840.012, राइट। तो नंबर नेम में लिखने की बजाय बोल के बता रही हूं। इसका राइट आंसर है 840 डेसिमल 012, राइट। 840 डेसिमल की जगह पॉइंट भी लिख सकते हो। 840 डेसिमल 012, राइट। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। राइट इट एज अ कॉमन फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो सी क्वेश्चन नंबर 3, 5.920, राइट। इसको कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। तो आपको पता है आफ्टर डेसिमल, अगर आप डेसिमल को रिमूव करते हो तो आफ्टर डेसिमल डिजिट काउंट करो। 1 2 3 डिजिट्स आ देयर। तो डेसिमल रिमूव करने के बाद आपका जो है वो डिनोमिनेटर में 3 जीरोस विल कम आफ्टर 1, राइट। तो ये बन जाएगा 5920 अपॉन 1000। ये इसकी कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म है, राइट। अब फोर्थ सम देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ इज गिवन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लिखोगे लेंथ आपको गिवन है 30 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है 25 मीटर। तो निकालना क्या हमने? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, राइट। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। तो आपने बस ये ध्यान में रखना है कि पहले लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। जैसे लेंथ 30 है और ब्रेड्थ 25 है, राइट। तो पहले इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले प्लस करना है। तो 30 प्लस 25 इज 55 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 110। जैसे ही हमारा मल्टीप्लाई आया वैसे ही हमने इसमें यूनिट लगा देनी है, राइट। यूनिट अप्लाई करनी है। तो पेरीमीटर आपका जो आंसर है वो कितना आ गया? 110 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है और हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 2 इंटू एल प्लस बी हमने उसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 280 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 80 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड इट्स ब्रेड्थ। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। जिनको नहीं मालूम है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 280 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 80 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस लेंथ। जो पेरीमीटर है उसको हमने पहले 2 से डिवाइड करना है। तो 280 को 2 से डिवाइड करने के बाद आपका आया 140, माइनस कर देंगे 80। तो 140 में से 80 माइनस किया तो हमारा आया 60। जैसे ही 60 आया मैंने यूनिट अप्लाई कर दी। यूनिट मतलब मीटर या सेंटीमीटर जो भी आपको गिवन है, ये मस्ट है। ये क्या है? ये आपकी ब्रेड्थ। तो यही आपका आंसर है कि ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है
क्योंकि इसमें पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है और हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो ये सम था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 है 410.592 इन एक्सपैंडेड फॉर्म। वी नीड टू राइट इट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। तो आपको पता है बिफोर डेसिमल ये क्या है आपका वंस, टेंस, हंड्रेड, और ये है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, तो इसको तो आपको पता है 400 है, क्योंकि 4 के ऊपर क्या लिखा है 100, तो हम लिखेंगे 400, फिर डालेंगे प्लस का साइन। 1 के ऊपर लिखा है टेंस, यानी कि टेंस में एक ज़ीरो होती है, हंड्रेड्स में कितनी ज़ीरो होती हैं 2, और टेंस में 1, वंस में कोई ज़ीरो नहीं होती, तो 0 प्लस ये वाली ज़ीरो लिखनी है तो लिख लेना, नहीं लिखनी है तो स्किप भी कर सकते हैं ये स्टेप। 5, अब ये आफ्टर डेसिमल है तो आपको भाई ये टेंस प्लेस है, यानी कि 5/10। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9, तो ये है 9/100, और लास्ट आपका 2/1000। ये थी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन। देखिए अब पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, हमें साइड फाइंड आउट करनी है। ये भी पिछले 5th क्वेश्चन की तरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन 180, और इसकी इट्स साइड वी नीड टू फाइंड आउट। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है पेरीमीटर डिवाइड बाय 4। ये हमने तब लगाना है फॉर्मूला जब हमारा स्क्वायर गिवन होगा। तो 180 को हमने सिंपली क्या कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 180 को हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। रफ वर्क में आप 180 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 4 ज़ार 16, माइनस करके 18 में से 16 को 2 आया, और हमने ली ऊपर से 0, ये बन गया 20। 4 5 ज़ार 20। ठीक है, तो ये कटिंग करने के बाद यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आया 45 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। आंसर आप सेपरेट लिखोगे कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन होता है। वी नीड टू फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है पेरीमीटर डिवाइड बाय 4। जो भी पेरीमीटर आपको गिवन होगा, जहाँ पे इस समय हमें गिवन है 180 डिवाइड बाय 4, इसको 4 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज गिवन। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें साइड इज ऑलरेडी गिवन, साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 14 सेंटीमीटर से हमें फाइंड आउट करना है इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 14। अब 4 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 ज़ार 16 एंड 5 56 सेंटीमीटर। 14 4 ज़ार 56। ठीक है, 14 4 ज़ार 56, यही इसका पेरीमीटर है। तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 56 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 14 सेंटीमीटर, 10 एंड 22 सेंटीमीटर। फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता ही है, सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। तो यहाँ पे सम ऑफ 3 साइड्स भी लिख सकते हैं, एज वी नो कि ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स। देन 14 सेंटीमीटर, 14। अब मैंने यहाँ देखो 14 + 10 + 22, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करके लास्ट में सेंटीमीटर लिखा है, सो दैट वी नीड नॉट टू राइट सेंटीमीटर्स अगेन एंड अगेन। 14 + 10 is 24 + 22, 24 + 22 is 46 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 46 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस वाज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ये देखो, ये फिगर इज गिवन, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो किसी भी फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, व्हाटसोएवर फिगर इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन पेपर,
उसको फाइंड आउट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड जितनी भी आपको गिवन है ये हमने इनका प्लस कर देना, सम कर देना, इनको ऐड कर देना, राइट। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में हमें है पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। ये फॉर्मूला सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में लिखना है, उसके बाद हमने सभी साइड्स को क्या कर देना, प्लस कर देना, ठीक है। अब जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ से करो, लेकिन स्टॉप भी वहीं पे करना है। जैसे ये आ गया 4 देन 2, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। तो अगेन एंड अगेन 4 सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं, लास्ट में लिख देंगे, राइट। 4 + 4 + 2, देन 4 + 4 + 2, देन 4 + 4 + 2, ठीक है। अगेन 4 + 4 + 2 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आप देख लो 12 साइड्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो हमने कुछ भी स्किप नहीं किया है। अब आप देखोगे 4 कितनी बार है, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 4 है, ठीक है। 4 कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। तो 8 4s आर, 4 को 8 बार प्लस करने से अच्छा है हम उसको क्या कर लेंगे, 8 टाइम्स प्लस नहीं करने के बजाय 4 को सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या आ गया, 32 प्लस आगे ये 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4। तो 2 हाउ मेनी टाइम्स 4 हाउ मेनी टाइम्स 2 रिपीट इटसेल्फ, 4 टाइम्स। तो ये बन गया 8, ये आ गया 8। देन मैंने लास्ट में सेंटीमीटर लगा दिया। तो 32 + 8 इज़ 40 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर, इस फिगर का जो पेरीमीटर है वो क्या आया, 40 सेंटीमीटर। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एक तो फॉर्मूला लिखना है, प्लस जब आप साइड्स लिखोगे तो नो नीड टू राइट सेंटीमीटर आफ्टर ईच एंड एवरी यूनिट। आप क्या करोगे, ब्रैकेट लगा दोगे, लास्ट में सेंटीमीटर लिखोगे। प्लस जब आपने सारी टर्म्स को प्लस कर लिया तो आप नंबर ऑफ जो ये लाइन सेगमेंट है इनको काउंट कर लोगे, कितनी लाइंस हैं यहाँ पे, उनको काउंट करके देखो कि आपने कुछ स्किप तो नहीं कर दिया। अदरवाइज़ आपका जो सम है ये कंप्लीट है। अब हम करते हैं इसी का बी पार्ट, जिसमें ये फिगर हमें गिवन है और इसका भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर साइड्स। तो सभी साइड्स को हम प्लस कर देंगे। स्टार्ट मैं यहाँ से कर रही हूँ इस बार, ठीक है। ये बन गया 2 प्लस, ऊपर जाना तो भी ठीक है, इधर को आपने जाना तब भी ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे। 2 + 2.5 + 1.5 + 1 + 3। तो लास्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्रैकेट डाल के सेंटीमीटर। तो आप साइड्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो नंबर है सिंपल नंबर, जैसे 2 है, 2 में मैं 1 प्लस कर लूँगी तो ये बन गया 3, 2 + 1 इज़ 3, 3 + 3 इज़ 6। बाकी के जो 2 नंबर है ना वो डेसिमल है, बाकी के जो 2 नंबर हैं वो क्या हैं, डेसिमल है। तो डेसिमल को कैसे हमने प्लस करना है, आइए वो देख लेते हैं। तो जब भी हम डेसिमल को प्लस करेंगे तो हमें पता है हमने डेसिमल के नीचे की डेसिमल रखना है। जैसे 6 है, अब नंबर 6 है तो उसका डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट में। जिसका डेसिमल, जिस नंबर का डेसिमल नहीं होता है उसका डेसिमल हमें लास्ट में एट द एंड ऑफ द नंबर प्लेस करना होता है। ये डेसिमल है तो इसके बाद कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, बिकॉज आफ्टर डेसिमल 0 हैज़ नो वैल्यू, तो 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका डेसिमल के नीचे आपने डेसिमल लिखना है। डेसिमल के पहले हमारा नंबर है 2 और डेसिमल के बाद है 5। नेक्स्ट फिर से 1.5 है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 5। ये डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के प्लस और माइनस में हमें ये करना होता है, ठीक है। प्लस और माइनस में हमने डेसिमल के नीचे ही डेसिमल को रख के प्लेस करके नंबर्स को अरेंज करके उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन को करना होता है। तो आप देख सकते हो 5 + 5 10, तो ये बन गया 0 एंड 1 कैरी। 6 + 1 7,
7 + 2 9, 9 + 1 10। तो ये बन गया 10.0। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। अब अगर कोई 10.0 सेंटीमीटर लिख देगा तो वो भी करेक्ट है, ठीक है, बिकॉज डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 0 हैज़ नो वैल्यू, तो मैंने कट किया। तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये जो गिवन फिगर है इसका पेरीमीटर है हमारा 10 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारी जो असाइनमेंट है वो, उसमें 10 सम्स थे और वो कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।